कैप्टन कबीर मलिक, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो क्या इशारा करती हैं? पहले मैं कोई बिना प्रेजुडिस के कि ये हो सकता है वो हो सकता है, क्योंकि एविएशन एक्सपर्ट मैं नहीं हूं, ये तस्वीरें क्या इशारा करती हैं? हादसा क्यों और कैसे हुआ हो सकता है? देखिए, जैसे तस्वीरों में आपको देखने को मिला और मैंने सुबह ही फोरकास्ट किया था कि ये जो प्रॉब्लम हुआ है ये वेदर की वजह से हुआ है और लैंडिंग ठीक से नहीं हो पाई है। जब उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था तो उनसे लैंडिंग नहीं हो पाई थी। और उसके बाद मिस्टर पायलट कपूर ने गो अराउंड किया और दोबारा से लैंडिंग की कोशिश करी। जबकि वीआईपी प्रोटोकॉल में बड़ा क्लियर है, अगर आप वीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और कोई आपके साथ वीआईपी फ्लाई कर रहा है, अगर आपकी पहली लैंडिंग असफल रहती है तो आपको वापस बेस पे पहुंच जाना चाहिए। तो ये जो कैप्टन कपूर ने किया या क्या प्रेशर था उनको लैंड करने का, ये जो है बिल्कुल ही मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। दूसरा क्या हुआ, जब उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट किया तो ये अनएक्टिव रन वाले ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ये वर्ल्ड वॉर 2 में इस रनवे को बनाया गया था। तो अनएक्टिव रनवे जो होता है जिसपे विजुअल लैंडिंग होती है, उसकी एज पर एविएशन लॉ के मुताबिक आपका 5 नॉटिकल माइल आंखों से दिखना चाहिए विजुअल लैंडिंग के लिए। ये होता है। लेकिन सुबह वेदर वहां बहुत खराब था। 8:45 पर भी मैंने देखा चारों तरफ अंधेरा, कोरा कोरा था और जिस तरीके से लोगों ने बताया कि आसपास और आसमान साफ नहीं था, क्योंकि आपको नीचे से जब आप जमीन पर रनवे पे खड़े हो तो आपको सूरज बिल्कुल क्लियर नजर आना चाहिए, सन एकदम क्लियर नजर आना चाहिए। तो किसने वहां परमिशन दी उनको लैंड करने की? ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। और वीआईपी प्रोटोकॉल के अंदर जब इन्होंने वहां से टेक ऑफ किया, अब जब यहाँ पर वेदर क्लियर नहीं था तो ये परमिशन जो है यहीं से ही गलत गई है कि उन्होंने आगे फोरकास्ट किया है कि आप वहां से टेक ऑफ कर लीजिए। वहां से हार्डली 25 मिनट्स लगे आपको वहां पहुंचने में, साबरमती एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है और इसको चाहिए था कि ये सेकंड अटेम्प्ट ना करता। ये इनको पवार साहब को नहीं, क्या कबीर मलिक ऐसे दबाव होते हैं पायलट के ऊपर कि वो इन हालात में करे? जैसा हम जानते हैं 4 जनसभाएं थी अजीत पवार की बारामती में, तो क्या ऐसे दबाव आते हैं? सर देखिए, बात क्या होती है कि जब आप किसी भी वीआईपी के साथ फॉलो कर रहे होते हैं तो आप ऑटोमेटिक प्रेशर में होते हैं। तो जब आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं। तो एक माइंड सेटअप आपका ऐसा हो जाता है कि आपको लैंड करना ही है, क्योंकि वहां पर कोई पॉलिटिकल जो था, कोई सभा थी जिसमें पवार साहब को जाना था। तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल जो प्रेशर मिस्टर कपूर पे बना था, तो उस वजह से उन्होंने कोशिश करी होगी अपना बेस्ट देने की उस टाइम पे, और वो अपना बेस्ट देने में असफल रहे। तो इस वजह से इंसिडेंट हुआ है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ रहा होगा। ये नेचुरल हो जाता है कि आपके साथ कोई वीआईपी या बिग शॉट फ्लाई कर रहा है और कोई इमरजेंसी में अगर आया है तो वो चाहते हैं कि इनको अपनी डेस्टिनी पे पहुंचाया जाए। लेकिन आज इतनी बड़ी चूक हो गई, उसका खामियाजा पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ता है। नहीं, पिछले कई दिनों में ऐसा हुआ है। मैं तो आपको चाहूँ तो गिनती गिना सकता हूँ। जीएमसी बालियोगी लोकसभा अध्यक्ष थे, उनकी मृत्यु हुई। माधवराव सिंधिया, उनकी मृत्यु हुई थी ऐसे ही क्रैश में। संजय गांधी बहुत पहले, उनकी मृत्यु हुई थी क्रैश में। पिछले साल विजय रूपाणी की मृत्यु हुई थी क्रैश में। अब इनकी भी घटना सामने आ गई है।